प्रगति न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं। क्या करोगे तुम? बोलो। मुझे मार दोगे? बोलो कहां पर आऊं? कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी की जानिब से पैदा किए गए तनाज़े पर सदर मजलिस ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वाज़ेह है कि कर्नाटक बीजेपी के सरबराह नलियन कुमार कटेल ने अपने एक मुतनाज़ा बयान में कहा था कि टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वालों को रियासत कर्नाटक में नहीं रहना चाहिए। इन्होंने टीपू सुल्तान के तमाम पैरोकारों को मार डालने का भी पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया था और कहा था कि जो भी टीपू सुल्तान की औलाद हैं उन्हें इस सरजमीन से भगाकर जंगलों में भेज दिया जाए। कर्नाटक में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक हैदराबाद से है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के वनस्थलीपुरम से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद कार में पिकनिक मनाने जा रहे थे कि कर्नाटक के कोपला जिले के बदनीकुप्पा के मुकाम पर एक और गाड़ी इनकी कार से टकरा गई जिसमें वो सफर कर रहे थे। इस हादसे में 4 की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। मरने वालों की शनाख्त हैदराबाद के रहने वाले वेनिला वर्धनी, रूपावती, शानमुख और विक्रम के तौर पर की गई है। रियासती आईटी और सनत के वजीर कल्वाकुंतला तारिक रामाराव ने जुमेरात को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन को एक खत लिखा। बैनुल-अक़वामी डेटा एम्बेसी के क़याम से मुतालिक मरकजी वजीर को खत लिखा। रियासती आईटी और सनत के वजीर कल्वाकुंतला तारिक रामाराव ने जुमेरात को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन को एक खत लिखा। बैनुल-अक़वामी डेटा एम्बेसी के क़याम से मुतालिक मरकजी वजीर को खत लिखा। हाल ही में मरकजी वजीर के बजट में गुजरात की इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में डेटा एम्बेसी कायम करने की तजवीज़ दी गई है। तमाम डेटा एम्बेसियों को एक जगह के बजाय मुख्तलिफ जगहों पर कायम करने की दरख्वास्त करते हुए खत में एक जगह कायम करने के नुकसानात का भी जिक्र किया। डीजीपी अंजनी कुमार ने एसपीस और कमिश्नरों को हुक्म दिया कि वो महकमे पुलिस की शबीहा को बेहतर बनाने और मैदानी सतह पर अवामी मसाइल को जानने के लिए बड़े पैमाने पर गांव का दौरा करें। डीजीपी अंजनी कुमार ने एसपीस और कमिश्नरों को हुक्म दिया कि वो महकमे पुलिस की शबीहा को बेहतर बनाने और मैदानी सतह पर अवामी मसाइल को जानने के लिए बड़े पैमाने पर गांव का दौरा करें। नए तैनात होने वाले ट्रेनी एसआईज, पुलिस कांस्टेबल्स की तरबियत, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील, बजट के अखराजात का जायजा क्योंकि रवा माली साल ख़त्म होने वाला है। रट पिटीशन, अदालती इंतजामी मामलात, हसास इलाकों के देहातों और थानों में अमन व अमान की सूरत हाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजा लिया गया। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि लोग जो चाहते हैं वो धमाका खैज मवाद और इन्हदाम नहीं बल्कि इमारत और बुनियाद खोदना चाहते हैं। हरीश राव ने कहा कि अगर तेलंगाना धमाका करने वालों के हाथ में नहीं आया तो इसका खात्मा हो जाएगा। अगर बीआरएस पार्टी तरक्की कर रही है तो कांग्रेस वाले इसे उड़ा देंगे। कहा जाता है कि बीज गिरा दिया जाएगा। अगर ये धमाका करने वाले के हाथ में जाए तो तेलंगाना तैयार हो जाएगा। वजीर हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को खबरदार किया कि अगर वो आपकी तरह बात करेंगे तो लोग अगले इंतखाबात में आपकी जमा पूंजी को ज़ाया कर देंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने 8 साला दौरे हुकूमत में जो वादे किए थे इनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। इसने जनगांव ज़िले के पालाकुर्ती में पदयात्रा के मौके पर मुकामी अफराद से खिताब करते हुए बरहमी का इजहार किया कि 11 लाख अफराद ने वज़ाइफ के मुंतज़िर है। अहले अफराद को नए राशन कार्ड्स नहीं दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रियासती वज़ीर दयाकर राव इस हल्के में एक भी डिग्री कॉलेज कायम करने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने जुमेरात को कहा कि मुल्की जमहूरियत को कमज़ोर करने में एक इसराइली कंपनी का मुलव्विस होना बहुत संगीन है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस मामले पर मुल्क को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा और पार्टी के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनियत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि एक निजी इसराइली कंपनी ने हिंदुस्तान समेत 30 ममालिक में सोशल मीडिया और इंतखाबी अमल को हैक करने, प्रोपोगंडा फैलाने का काम किया है जिससे इस मुल्क की जमहूरियत मुतासिर हो रही है। रवा इस्लामी साल तकरीबन 50 लाख गैर मुल्की आज़मीन ने उम्रा अदा करने की सादत हासिल की। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जुलाई 2022 के आखिर में शुरू होने वाले इस्लामी साल के दौरान 48 लाख गैर मुल्की आज़मीन ने उम्रा की अदायगी की सादत हासिल की। वजारत ने मज़ीद बताया कि
43,29,349 आज़मीन तैयारे के जरिए पहुंचे। ज़मीनी रास्ते से 5,07,430 बजरिया सड़क, जबकि 3,985 समंदरी रास्ते से उम्रा की अदायगी के लिए पहुंचे। मजमूई तौर पर 1,03,51,731 आज़मीन किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट से मदीना मुन्नवरा पहुंचे और मस्जिद नबवी और रोज़े रसूल पर हाजिरी दी। एनसीआर में एक बार फिर माहौलियाती आलूदगी की लपेट में है। जुमेरात को मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दारुल हुकूमत में हवा के मियार का इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया था। आने वाले दिनों में आलूदगी में इजाफे के इम्कानात के पेश नज़र फ़िज़ाई आलूदगी के इंतजामी कमीशन ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के दूसरे मरहले में फौरी असर से पाबंदियां आयद करने की हिदायत दी है। जुमेरात को GRAP के तहत पाबंदियां आयद करने वाली ज़ेली कमेटी ने एक जायज़े इजलास मुनक़िद किया, जिसमें यह फैसला किया गया। कमेटी के मुताबिक आने वाले दिनों में हवा के जमूद की वजह से आलूदगी की सतह इंतहाई ख़राब हालत तक पहुँचने का खदशा है। इसी के पेश नज़र ये पाबंदियाँ लगाई गई है। काबिल ज़िक्र है कि 1 फरवरी को पाबंदियाँ हटा दी गई थी। न्यूजीलैंड में समंदरी तूफान गैब्रियल की तबाही से एक बच्चा समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कहा कि तूफान की वजह से शुमाली जजीरे में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हुई है। मुकामी बाशिंदों को यहां से नकल मकानी करना पड़ा। तकरीबन 10,500 अफराद अब भी इस तूफान से बेघर है। वजीर आज़म ने गैब्रियल को इस सदी का सबसे बड़ा मौसमी वाक़या करार दिया। इन्होंने कहा कि इससे मुल्क की तकरीबन 50 लाख आबादी का कम अज़ कम 1/3 मुतासिर होने का इम्कान है। दरियासना शुमाली जजीरे में कल देर रात 6.0 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। दारुल हुकूमत वेलिंगटन के करीब शुमाली जजीरे के साहिल पर ज़लज़ले से अभी तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।